आज हमारी ये सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है आप लोगों का एक ऐसा टॉपिक है जो सामान्य रूप से इसको हम पढ़ते आ रहे हैं कई सालों से लगातार। हालांकि सिलेबस का हिस्सा है तो पढ़ना हमारे लिए क्या है, कंपलसरी है। तो आज हम समझते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। इसको क्या बोलेंगे हम? ओम का नियम। देखो, ओम का नियम क्या है। सबसे पहले नियम का मतलब क्या होता है? नियम का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, एक ट्रू स्टेटमेंट, एक सत्य कथन। जिस कथन को हम प्रैक्टिकली तौर पर हम साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? नियम बन जाता है। एक साइंटिस्ट था और साइंटिस्ट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के। अप्रोक्स 1828 के लगभग है। ये डाटा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। 1828 के अकॉर्डिंग 1828 में जर्मन में रहने वाले एक वैज्ञानिक जिसका नाम था, पूरा नाम जीएस ओम, चार्ल्स साइमन ओम। इस चार्ल्स साइमन ओम ने अ, अपना एक स्टेटमेंट प्रैक्टिकली तौर पर सिद्ध किया और सिद्ध करने के बाद प्रमाणित कर दिया। सिद्ध प्रमाणित एक ही बात है, प्रमाणित कर दिया। और जब ये सब चीजें हो गई तो उसके बाद लोगों के सामने वह प्रैक्टिकल आया सामने। तो उसके बाद इसको पेटेंट कराया। पेटेंट करने के बाद में फिर इसको वास्तविक रूप से पढ़ा जाने लगा, समझा जाने लगा। तो वही चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं बेसिक सी बात बता देता हूं। जो जीएस ओम था, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है ना, इसका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम ने सबसे पहले जो प्रैक्टिकल किया इस स्टेटमेंट के लिए, वो पदार्थ जो लिया गया था वो पदार्थ था पारा। क्या था? पारा, जिसको बोलते हैं मरकरी। हालांकि एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है कि एक अंतरराष्ट्रीय ओम मान कितना होता है, ठीक है ना। तो वहां पर मरकरी का जिक्र होता है, ध्यान रख लेना। 1.1.0049 एब्सोल्यूट ओम, निरपेक्ष ओम, ये सब चीजें आती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस सबसे पहले प्रैक्टिकल कहाँ किया? मरकरी या आर्य। चलो तो स्टार्ट करते हैं कि वो कथन क्या था, क्या दिया था। तो सबसे पहले बात आती है कि ओम का नियम लागू कहाँ होता है। तो सबसे पहले लागू कहाँ होता है? लागू कहाँ होता है? धातुओं पर। ध्यान रखेंगे, ये जो नियम है ये धातुओं पर, बोल सकते हैं ओम का नियम धातुओं पर लागू होता है, धातुओं पर कार्य करता है, न कि कुचालक पर, न कि अर्धचालक पर। ठीक है ना। दिया किसने? दिया किसने? जीएसओ। इसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। मैं इसका नाम इस वजह से पूरा लिखा रहा हूं कि एक बार आईबी का एग्जाम था, इंटेलिजेंसी ब्यूरो, उसमें क्या दिया कि एक स्टेटमेंट दे दिया। जो इसका जो कथन है ओम का नाम है, वो पूरा स्टेटमेंट दे के कह दिया कि ये किसने दिया। अब वहां पर शॉर्ट में नाम दिया ओम, फिर नाम दिया जीएस ओम, फिर नाम दिया पीएस ओम, और फिर नाम दिया टीएस ओम। अब बच्चा मोस्टली करके क्या ठोक के आया? ओ। हो गया गलत। पूरा नाम क्या था उसका? जीएस ओम। तो राइट आंसर कौन सा था आपका? जॉर्ज साइमन ओम। इसमें से इसका नाम लिखा रहा। ठीक है ना। और कब दिया ये? दिया कब? 1828। कहाँ के रहने वाले थे व्यक्ति? कहाँ के रहने वाले थे भाई साहब? चार साइमन ओम, जर्मन। ठीक है ना। ओम नियम जो है वो उसका कथन, या बोल सकते हैं इसे इसे स्थूल रूप, स्थूल माइक्रो माइक्रो स्प्रिक फॉर्म भी कहा जाता है, कहा जाता है। यह नियम यह नियम एसी व डीसी दोनों के लिए लागू होता है। क्या सही बात है क्या? देखो मैं बताऊं, डीसी के लिए तो एक परफेक्ट है, लेकिन डीसी के लिए जो परफेक्ट है
तो ध्यान रख लेना V बराबर आई आर की फॉर्म, और एसी के लिए परफेक्ट नहीं है, एसी के लिए परफेक्ट नहीं है। जब परफेक्ट नहीं है तो क्या किया जाता है, इसमें कंडीशन रखाई जाती है कि अगर जेड बराबर आर की पोजीशन कर ले तो क्या होगा, वी बराबर आई इंटू जेड। जब ऐसी स्थिति बनती है तो ये फिर क्या हो जाता है, परफेक्ट बन जाता है, लागू हो जाता है। शर्त है, ध्यान रख लें, लागू क्या होता है, लागू हो जाता है। ठीक है ना। अब आता है वो कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। कथन को क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल, पदार्थ की सॉरी प्रकृति को नियत रखा जाए, नियत रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो तो पदार्थ में प्रवाह धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। होती है। तो ये स्टेटमेंट था। ठीक है ना। तो ये मैंने कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर में यहां धारा फ्लो कराई, और ये कंडक्टर का ए भाग, ये कौन सा है, बी भाग। तो इसकी दोनों सिरों के मध्य में जो वोल्टेज पैदा होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो आई प्रोपोर्शनल बी। ठीक है ना। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, आई या वी प्रोपोर्शनल आई आर, और आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा I। ठीक है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा आई। जुकाम की शिकायत हो चुकी है भाई, ध्यान रखो सभी लोग, ये मौसम में सर्दियों का स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा केयर करें आप भी। ठीक है ना। तो आगे तरफ हम बढ़ते हैं इसको, आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको बेसिकली इसको क्या करना है, बिना स्क्रिप्ट के भी देखते जाना है, अच्छे से समझे। ठीक है ना। तो देखो आगे तरफ, ओम्स लॉ सामान्य रूप आर बराबर वी अपॉन आई, या बोल सकते अपन वी बराबर, ठीक है ना, किसके लिए, फोर डीसी। एसी के लिए, एसी के लिए जेड बराबर वी अपॉन आई, या वी बराबर आई जेड, किसके लिए, फोर एसी। ठीक है ना। तो एसी में हम चर्चा करेंगे तो ध्यान रख लेना, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जेड जानते हो इंपीडेंस होता है, जेड क्या होता है, प्रतिबाधा। इसलिए प्रतिबाधा जो होती है और प्रतिरोध जो होती है, उस दोनों की मात्रा इकाई क्या होती है, सेम, ध्यान रख लेना। तो प्रतिबाधा की मात्रा इकाई क्या होती है, ओम, और प्रतिरोध की भी क्या होती है, ओम। ठीक है ना। अब आता है इसका सदिश रूप। सदिश रूप जो होता है जे इजकल टू सिग्मा, ये सदिश फॉर्म है, ध्यान रख लेना। तो ये वेक्टर लगा दिया, ये वेक्टर लगा
कई जगह इसको ऐसे बोल देता है जे बराबर सिग्मा। अब जे क्या है यहाँ पर? धारा घनत्व। क्या है बच्चों? धारा घनत्व प्रति मीटर स्क्वायर। और ये क्या है आपका? कंडक्टिविटी, चालकता। क्या है? चाल। क्या होगा? महो या साइमन। तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो आपसे पूछा जाए कि ओम जो है सदिश रूप में क्या होगा, तो आपको ध्यान रख लेना है कि आपके एग्जाम में इसी तरीके से आते हैं। बाकी जो लेवल होता है इससे बड़ा आगे चल के वो जेई लेवल में आता है। बाकी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो ओम के सदिश नियम को इंडिकेट करता है? तो राइट ऑप्शन ए होगा V इक्वल IR। ऑप्शन बी होगा जे बराबर सिग्मा ई। ऑप्शन सी होगा V बराबर IZ। और ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है आपका? ये वाला। ठीक है ना? ओम के नियम के बारे में सामान्य सी बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी, क्या होता है, क्या है, किस तरीके से। ठीक है ना? अब कुछ नोट में कुछ छोटी छोटी चीजें लिखनी है आप लोगों को, वो मैं बोलता जा रहा हूं। लिखें, ओम का नियम, ओम का नियम कई चीजों पर लागू नहीं होता है। कई कई चीजों पर लागू नहीं होता है। पहला लिखना है आपको, पहला लिखना है आर्क लैंपों में लागू ना होना। आर्क लैंप। दूसरा लिखना मेटल रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। ठीक है ना? अर्धचालक, कुचालक पदार्थों में। तीसरा लिखना है आपको निर्वात नलिका में। ठीक है ना? या गैस भरी नलिका में, भरी नलिका में। चौथा लिखना है आपको उन पदार्थों में जिनमें ज्यादा ताप बढ़ने पर, उन पदार्थों में जिनमें धारा सॉरी उन पदार्थों में जिनमें अधिक धारा प्रवाह होने पर गर्म हो जाते हैं। उन पदार्थों में जिनमें धारा अधिक प्रवाह होने पर गर्म हो जाते हैं, वहां पर यह नियम लागू नहीं होता है। वहां पर यह नियम लागू नहीं होता है। और एक और है आपका पांचवा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट है, विद्युत अपघट है। ठीक है? तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं और इस क्लास को आगे एक कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है? तो एक्चुअली क्या है, हमारा टाइम आउट होने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपकी, आज क्लास हमारी फर्स्ट है और उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी सेकंड, और इस तरीके से आपकी क्लास लगातार चलती रहेगी।